और दिग्विजय चौटाला अपने आप को जो छात्र नेता बोलते हैं, जब इससे डिग्रियां पूछते हैं ये कुछ छात्रों ने का प्रूफ नहीं दे पाते। बताया था कि मैं लॉयर हूँ, मतलब वकील हूँ, लॉयर नहीं है, लायर है। इनशो के प्रोग्राम होते हैं, छात्र दिखाई नहीं देते। टोटल ये फर्जी लोग थे, फर्जी कार्यक्रम करते हैं। एक नेता जोश में आकर ऐसा बोल देते हैं। बीजेपी के लोग और बीजेपी को वोट देने वाले लोग राक्षस प्रवृत्ति के, ये कोई ज्यादा सी इसमें गलती नहीं है। उनके भी नियम होते थे, वो कभी रात को अपने शत्रु पे या दूसरे लोगों पर आक्रमण नहीं करते। उनके तंबुओं को रात में उखाड़ने का प्रयास किया गया, वो भी एक राक्षस प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं द हरियाणा। अभी हम मौजूद हैं एक पार्क में और पार्क में हमने एक शख्स दिखे और जो कहते हैं ना कि राजनीति विशेषज्ञ, हालांकि आप लोगों ने देखे भी होंगे केशाराम ब्योदा जी, और काफी बार चर्चा में भी रहते हैं और बार पलटवार में भी काफी इनका जो पलड़ा है वो हावी रहता है। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आजकल एक वर्ड हैशटैग चला हुआ है, उस पर भी हम जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आजकल एक वर्ड है हैशटैग राक्षस जो प्रचलित है और किसी नेता के मुख से निकला है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कुछ समय पहले हम भी देख रहे थे कैथल में एक रोष प्रदर्शन था जिसके दौरान ये शब्द निकल गया और उससे देश और प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। हम देखते हैं कि एक नेता जोश में आकर ऐसा बोल देते हैं कि जो बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग और बीजेपी को वोट देने वाले लोग राक्षस प्रवृत्ति के या राक्षस है, ऐसा कुछ शब्द उनके मुंह से निकला है। जहां तक मैंने आपके शब्दों से बात किया, तो फिर हम भी ये बात आप भी कहते हैं कि ये कोई ज्यादा सी इसमें गलती नहीं है। हम देख रहे हैं एक टाइम में हम पढ़े करते हैं राक्षस कैसे होते, किस प्रवृत्ति के होते थे, कैसे होते थे। उनके भी नियम होते थे, वो कभी रात को अपने शत्रु पे या दूसरे लोगों पर आक्रमण नहीं करते थे। और जिसके लिए राक्षस शब्द हुआ, उन्होंने हमारे कुछ 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी की सरहदों पर जब हमारे किसान भाई बैठे थे, उनके तंबुओं को रात में उखाड़ने का प्रयास किया गया, वो भी एक राक्षस प्रवृत्ति हम कह सकते हैं उसको। दूसरा, जब अब देश का सम्मान बढ़ाने वाली अपनी महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो प्रवृत्ति भी किसी राक्षस से कम नहीं थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपके हिसाब से उन्होंने जो बोला वो गलत नहीं था। नहीं, गलत तो कह ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अहंकारी लोग हैं। वो भूल चुके हैं कि हम जनता के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। वो जनता की भावनाओं को न समझकर अपने मन की बात लगा लो या मन की जो पीड़ा है वही लोगों पे थोपते हैं, न कि जनता की पीड़ा को समझते हुए जनता के काम। हालांकि इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या कैथल के विधायक हो, इन दोनों का पलटवार भी हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने तो ये बोला कि वो खुद एक राक्षस परिवार से हैं, और इसके अलग तो उन्होंने बोला, जो विधायक है उन्होंने खुद ये बोला कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मूर्ख मुख्यमंत्री होगा, तो वो सबको श्राप देंगे। जो मुख्य यहाँ पे कैथल नेता ने बोला कि बीजेपी के लोग या उसको वोट देने वाले लोग राक्षस प्रवृत्ति है, वो किसके लिए बोला? बीजेपी वालों के लिए बोला, ना कि आम मतदाता के लिए। दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आम जनता को जिससे वोट लेने उसको बोल रहे हैं ये राक्षस, ऐसा नहीं था। आप और मैं कभी भी ये लोगों के अंदर जाके ये साबित नहीं कर सकते हम किस पार्टी से है, क्योंकि मतदान वो मुफ्त दान है, ना कि सरेआम होता। और देने के बाद हम किस तरीके से बता सकते हैं? हमको हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है किस पार्टी को वोट दिया है, इस करके वो आम मतदाताओं को तो बात लागू नहीं होती। जो बीजेपी के लोग हैं उनको कह दिया, तो वो क्यों कह रहे हैं किसान आंदोलन में हमारे 700 किसान शहीद हो गए, शहादत हुई है, किसके कारण हुई है? एक प्रधानमंत्री के अहंकार के कारण हुई है, या अपने कॉर्पोरेट घरानों को जो उनसे फायदा पहुंचाना था सिर्फ उसके कारण हुई है? आम जनता की भावनाओं को समझते हुए अगर पहले ही प्रधानमंत्री ये कृषि कानून लाने से पहले किसान नेताओं के साथ चर्चा करते, अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा करते, कृषि विशेषज्ञ जो उनके साथ चर्चा करते, शायद ऐसा ना होता। लेकिन उसको जनता के ऊपर अमर्यादित तरीके से और असंसदीय तरीके से वो जो
थोप दिए थे कानून, उसके विरोध में जब हमारे किसान भाई वहां पे साल भर बैठे रहे और 700 किसानों की जो शहादत इस सरकार के घमंड ने ले ली थी, तो उसके उसमें भी हम नहीं कह सकते ये सरकार राक्षस पर खालिस्तानी और आतंकवादी भी बोला गया था किसानों को। वो तो कोई इनका नया काम नहीं है। जहाँ पे जाट रहते हैं जाटिस्तान, सरदार रहते हैं खालिस्तान, मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान। ये तो 3 शब्द तो आम बात है इनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप और मैं इस सरकार से कुछ मांग करके देख लो, नया शब्द आपको और मेरे को भी दे देते। तो अभी बात करते हैं दिग्विजय चौटाला की। कुछ दिनों पहले हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने काफी सवाल उठाए थे, तो क्यों उठाए वो सवाल? कैथल के अंदर इंसो की जो मीटिंग होनी थी इनकी हिसार के अंदर स्थापना दिवस पे, उसके लिए निमंत्रण देने दुष्यंत चौटाला कैथल के जाट शिक्षण संस्थान में आते हैं और कहते हैं हम इंसो के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे निमंत्रण देना है। जबकि मैंने सिर्फ ये बोला था कि जो जाट कॉलेज नहीं, दुनिया का कोई भी शिक्षण संस्थान हो उसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे बच्चों को सुबह नहला दड़ा के मुंह की फीस भर के उनके भविष्य संवारने के लिए बैठते हैं, ना किसी नेता के पिट्ठू बन के उसके जयकारे लगाने के लिए भेजते हैं। और राजनीतिक जो अंदर था, जो उनका सेमिनार हॉल था, उसके अंदर राजनीतिक बैनर लगाना निंदनीय है। आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए, नेता पहले भी आए हैं, राजनीति का शिकार जाट संस्था पहले भी रही है, लेकिन कभी किसी ने राजनीतिक बैनर अंदर नहीं लगाया था। जो वहां की संस्था है उसकी किसी का चित्र नहीं था। जिनके चित्र थे वो कोई भी जाट कॉलेज का तो छोड़िए, किसी भी, मैंने ये बोला था, किसी भी संस्थान का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है। और दिग्विजय चौटाला अपने आप को जो छात्र नेता बोलते हैं, आज तक ये नहीं बता पाया कौन सी यूनिवर्सिटी का या कौन से कॉलेज का। मैं वही सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही थी। काफी बयान भी आए हैं जिनपे ये भी कहा गया है कि दिग्विजय चौटाला खुद 12वीं पास है और वो राजनीति करते हैं यूनिवर्सिटी की। किसी जींद उपचुनाव में किसी ने इसे पूछ लिया था, ये इन्होंने उस समय बताया था कि मैं लॉयर हूँ, मतलब वकील हूँ। लॉयर नहीं है, लायर है, वकील नहीं है, झूठा है। इंसो के प्रोग्राम होते हैं, छात्र दिखाई नहीं देते। जब इससे डिग्रियां पूछते हैं, ये कुछ छात्रों ने का प्रूफ नहीं दे पाते। जब इनकी अरी चुनरी चौपाल होती है, उसमें महिलाएं नहीं दिखाई देती। ये मतलब टोटल ये फर्जी लोग थे, फर्जी कार्यक्रम करते हैं। उसके जनता की पीछे भावनाओं के साथ जो खेल गए, वो तो उससे जनता बड़ी बैठी थी। उसी के अब देख लिया जनताओं से जो इनका विश्वसनीयता वो खो चुके हैं। उसके बाद ये आम बालक जो नए बच्चे हैं स्कूल से कॉलेज की तरफ आते हैं, वो थोड़ा आजादी सी महसूस करते हैं, भाई वो तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे, उनको खींचने के लिए ऐसा प्रोपगंडा रखे जाते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो इंसो के लोग हैं पिछले 4 साल से जो सत्ता में बैठे हैं, किस छात्र के लिए कितने रोजगार मेले लगवाए, कितने रोजगार दिलाए, कितने नए संस्थान खुलवाए, कितने बच्चों को जो आज कॉलेज के अंदर बच्चे या जो ये पोर्टल सिस्टम आ रहा है उसका शिकार होते हुए बच्चों को दाखिला लेने में बड़ी कठिनाई आ रही है, उसके लिए इंसो क्या कर रही है वो दिखाए। एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी के अंदर जो पहले साय कैंप लगाए करती, इंसो थोड़ा बहुत दिखावा करे करती, क्या आज वो किसी कॉलेज में कहीं बैठे मिल रहे? किसी कॉलेज में दिखाई नहीं देते, क्योंकि नए बच्चे इनके साथ जुड़ नहीं रहे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, और पुराने हैं वो भूतपूर्व लिए वो छात्र नहीं रहे, वो बुजुर्ग छात्र में। जी जी जी। तो अभी बात करते हैं 2024 के इलेक्शनों की। तो आपके हिसाब से हरियाणा की राजनीति में या कैथल की राजनीति में कितना गर्म माहौल रहने वाला है? कैथल की, हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। जब देख चुके हैं कि देश के अंदर एक ऐसी सत्ता बैठी है जो आम जनता की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं रखती, केवल अपने मन की बात और मन की जो भी उनके मन में होती है वही जनता के ऊपर थोप देती है। चाहे वो भले ही कृषि कानून लगा लो, नए नए रोज के कोई नियम लगा लो, नियमों में बदलाव लगा लो, ऐसा करके पूरे देश की जनता इस बीजेपी सरकार से तंग हो चुकी है। वो कैथल से ही नहीं, कलायत से ही नहीं, हरियाणा से नहीं, पूरे देश से बदलाव चाहिए। बात करते हैं घर की, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, तो वो ही हमारा परिवार हो जाता है। तो बात करते हैं कलायत की। तो कलायत में विधायक कमलेश झांडा है, राज्य मंत्री भी है। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कितना विकास कार्य उन्होंने करवाया है? आप मेरे पूछने से बेहतर होगा कि कलायत की गलियों में गलियों में पानी भरा है, बच्चों से स्कूल जाने में रास्ता नहीं है, महिलाओं को पीने का पानी कोसों दूर से लेके आना पड़ रहा है, छात्रों को स्कूल में जा तो रहे हैं,
किसी स्कूल छत है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो लाइट व्यवस्था नहीं है, बच्चे तंग है, बुजुर्ग जो पहले अपना खेल बाहर बैठ के बातचीत कर लिया करते, जो बीजेपी की जो वो कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे ऐसी राजनीति अब पिछले कुछ सालों में आई है, वो भाईचारा टूट के अपने घर बैठ गए। दूसरी तरफ कलायत, आप कलायत की बात कर रहे हो, कलायत में अगर किसी गली में निकलते तो पानी भरा है, सड़क पर निकलते तो टूटी फूटी पड़े। पीछे ही अभी किसी चैनल ने बोला था कि बच्चों की निप्पल तक सड़कों पे गिरी मिलती है, उससे दयनीय स्थिति कलायत की नहीं हो सकती। और हमारी मंत्री जी पिछली बार या तो वो सदन में तो एक शब्द बोल ही नहीं पाई कभी, फिर भी वो कलायत में आती है, थोड़ा बहुत बोलती है, तो वो कलायत को जिला बना बैठी। तो क्या आपको नहीं लगता कि दो दो पद होने के बावजूद कलायत में ज्यादा विकास होना था? कलायत में पद की जरूरत ही नहीं थी। जब हम सत्ता में शामिल हो गए तो मंत्री पद की क्या जरूरत है? सत्ता अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इससे ज्यादा तो पिछली बार सत्ता में नहीं थी तब विकास था, लेकिन उसके मुकाबले में अब की बार तो 7 या 8% भी विकास नहीं हुआ। कितने विश्वविद्यालय खुले हमारे एरिया में, कितने कॉलेज खुले, महिला कॉलेज एक का बहाना बना रहा है कि मैं अपने भाई को राखी बांध के लेकर आई थी, वो नहीं आज तक बन पाया, उसके लिए जगह नहीं चूज हो पाई। मेडिकल कॉलेज जो कलायत में मेडिकल कॉलेज खुलना था, कमजोर नेतृत्व के कारण हमारी कलायत से वो चला गया, जिससे कलायत की जनता पूरा ठगा अपने आप को महसूस कर रही है। और आम जनता से कभी जाके पूछिए तो वो बता देगी कि विकास कितना। बात करते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट की। हर क्षेत्र में आपको कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट मिल जाएंगे सिर्फ कांग्रेस के, तो क्या कुछ कहेंगे आप इससे? देखो, किसी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उम्मीदवार बनाना तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जिसको उस पार्टी को अच्छा लगेगा उसको उम्मीदवार बना देगी, और जो जनता को अच्छा लगेगा उसको चुन लेंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो। चलो एक बात मैं आपसे पूछती हूँ केशवराम जी, जैसे कि आप टाइम टाइम पर आकर कुछ भी ऐसी बातचीत होती है, अपनी प्रतिक्रिया आप सामने आते मतलब दिखाई देते हैं, और हर वक्त बोलते हुए भी दिखाई देते हैं, वार पलटवार भी करते दिखाई देते हैं, तो क्या 2024 में आपका भी इरादा है कलायत से चुनाव लड़ने का? उस दौड़ में है आप? नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं जाहिर करी कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं हर बार ये कहता हूँ कि कहीं नए बच्चे को मौका मिलना चाहिए, नई जनरेशन को या नए बंदे को कलायत में मौका मिलना चाहिए। कलायत में नहीं, ये सभी जगह की बात है, लेकिन हम कलायत से हमारा संबंध है तो हम कलायत की ज्यादा बात करते हैं कि कलायत, क्योंकि पिछले वाले सभी हमने देख लिए। मेडिकल कॉलेज गया कमजोर नेतृत्व के कारण, लेकिन दूसरे जिनकी जिम्मेवारी बनती, विपक्ष का काम होता है धरने प्रदर्शन करने का, उसके लिए एक शब्द भी नहीं उनकी जुबान से निकला। तो आम जनता हमारे साथ थी, हमने मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन हम नहीं सक्सेस हो पाए, वो अलग बात है। मान लेते हैं आप चुनाव लड़ते हैं और आप जीत भी जाते हैं, तो आपका क्या काम रहेगा? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं ये कह रहा हूँ मान लेना कलायत की जो धरती है उसको परिवारवाद से, कुछ जो अपनी बात सदन में नहीं रख सकते, कमजोर नेतृत्व से, जो कलायत का वो पेंडा छूटा है, नए बच्चे को या नए बंदे को मौका मिले जो अपनी आवाज को प्रमुख तरह से अपने उसमें सदन में रख पाए, कलायत की जो समस्या है आज वो रख पाए, और कलायत की जनता ऐसा मन भी बना चुके कि अगली बार जो परिवारवाद के लोग हैं उनको दूर करके किसी नए चेहरे को मौका देंगे। जो शहर में जिनके मकान है, कुछ बारी भी कलायत में आना चाहते हैं उनको नकार देंगे, जिसका कैथल शहर में मकान है उनको भी नकार देंगे। ऐसा प्रतिनिधित्व कलायत की जनता चाहती है कि जो तितरम मोड़ पे या कलायत की कैंची पे आके आवाज मार देंगे हमारे उन पीड़ा के समय, कि कलायत की जनता को ये पीड़ा और वो आवाज प्रतिनिधित्व पहुंचना चाहती है, ऐसा विधायक कलायत। तो मतलब कि अब की बार जो कलायत की जनता है वो नया चेहरा ही दिखने को मिलेगा, मतलब कलायत में? नहीं, कलायत की जनता की इच्छा है, बाकी तो पार्टियां ने देखना नहीं। चलो अगर आपको मौका मिले, मेरे को तो कहाँ से मौका मिलेगा, मैं किसी पार्टी में को नहीं, मैं सिर्फ स्वतंत्र विचार रखा, किसी भी पार्टी, चलो किसी कोई भी हो, लेकिन वो काम करवाने में विकास, हाँ वो काम करवाने में अपनी आवाज प्रमुखता से सदन के अंदर रखे, जनता की समस्याएं बताए, जनता की समस्याएं सदन के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, भले ही हम विपक्ष में हो, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व तो ऐसा करना चाहिए जो हमारी आवाज को प्रमुखता से सदन के अंदर उठा सके, न कि जो पीछे हमने 4 साल से मौका जिनको दे रखा, आज तक सदन में एक शब्द भी उनका रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा दुर्भाग्य है। तो राहुल गांधी पर आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया है, शिक्षक है, ज्ञानवान है, बहुत बढ़िया। तो आम जनता भले ही राजघराने से जुड़ा है, लेकिन आम जनता से जुड़ने का भी भरपूर प्रयास उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। उनकी हम बहुत सराहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केशाराम प्योदा जी, जिन्होंने बताया कि अपने घर परिवार या जिस गांव में ये रहते हैं, कलायत हल्के की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कोई नया चेहरा ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं 2024 की राजनीति की, तो 2024 में पूरे देश भर में माहौल जो है वो काफी गर्म रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए दा हरियाणा।